48 घंटे। ये कौर चित्र दोस्तों। मानव अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र F-36 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने जाने की तैयारी चल रही थी और ये अंतरिक्ष में भेजने की योजना अभी पूर्ण रूप से गुप्त रखी गई थी। कमांडर गौतम, सब कुछ रेडी है? यस सर। और उल्टी गिनती शुरू हुई। अगले ही पल तभी सर, सैटेलाइट को रोकिए वरना गजब हो जाएगा। क्या हुआ कमांडर? तुम यहाँ कौन कौन है बैठा अंदर? दोनों तूफान की तरह अंदर की ओर भागे। यह असली गौतम है। अंदर पहुंचने पर सन्न रह गए। ही इज डेड। उप, इसे पोटासियम साइनेट खा लिया। आखिर यह माजरा मेरी समझ में तो नहीं आता सर। असली कमांडर नहीं सर, मेरा मास्क लगाए हुए है और हमें किसी दुश्मन देश का जासूस है। ओ गॉड, मुझे पूरी बात समझाओ। आज सुबह जब मैं अनुसंधान के दिन जा रहा था, तुम कौन लोग हो? कमांडर गौतम, यदि तुम अपनी जान प्यारी है तो फौरन फार आओ। तुम चाहते क्या हो तुम? हम चाहते हैं कि आज उड़ान हम चाहते हैं कि आज की उड़ान भरने वाले सैटेलाइट में तुम एक बम फिट कर दो और जो 48 घंटे बाद फटे। पर 48 घंटे बाद ही क्यों? क्योंकि 48 घंटे सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा करेगा और पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट अन्य देशों के नजदीक होगा, तब उसके लगा तुम्हारा टाइम बम फट जाएगा और सैटेलाइट F-60 के साथ साथ अन्य देशों के सैटेलाइट को भी तबाही मच जाएगी। तब और अब तुम बोलो, यह काम करोगे या नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे नापाक इरादे में शामिल नहीं होऊंगा। सोच लो, तुम्हें यह काम नहीं किया तो सारी जिंदगी पछताओगे। क्यों करोगे? क्या करोगे? मार डालोगे? नहीं, हम तुम्हें मारेंगे। तुम्हें मारने वाले कौन होते हैं? तुम्हें तो सरकार वही देश फांसी पर लटकाएगा जिसकी खातिर तुम हमारी आप ठुकरा रही हो। और सचमुच ही मैं सिर उठा क्योंकि मेरे सामने ये खड़ा था। यह बांग है और इसके तुम्हारा फेस मास्क लगा रखा है। यह तुम्हारे रूप में हमारे काम में सारे काम निपटा देगा। बस तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। नहीं बांग, तुम जाओ। ओके। और तुम अपनी तुम तक तब तक अपनी मंजिल तब तक मेजबानी में रहोगे। चलो। और यही मौका कुछ करने का। यही सोच मैंने अपने जान दांव पर लगा दी और उनके उनके संभलने से पहले उठा और डिशुं 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 डिशुं। तभी चुन की गन सीधी हुई। आ लेकिन मैंने उसी को एक साथी को ढाल बना लिया और मरने वाले की गन थाम कर मौत बरसाता हुआ बर्पा दी मैंने। और उनकी लाश के रूप में पेड़ों उनकी लाश का रूप छोड़कर ट्रक पर चढ़कर भाग निकला। मुझे जल्दी ही अनुशासन केंद्र में पहुंचना चाहिए। और उसके बाद जो हुआ आपके सामने है। इसका मतलब हमारा सैटेलाइट खतरे में है। हमारा नहीं सर, बल्कि सभी देशों के। इसलिए उस सैटेलाइट को रोकिए और सन्नाटा सैटेलाइट की दिशा मोड़कर हम हिंद महासागर में उतार दो। प्रोफेसर ने ऑपरेटर को आदेश दिया। नो क्वेश्चन बट सर। रमना सैटेलाइट से जुड़ गया। सिर दिए। सर, सैटेलाइट अपनी दिशा से मुड़ रहा है पर सैटेलाइट उतर रहा है। तभी अचानक चीख उठा वह। पर सैटेलाइट हिंद महासागर में नहीं, कहीं और उतर रहा है। और जहाँ सैटेलाइट उतरा वह जंग आदिवासी टापू ग्रीनलैंड से आधुनिक
सभ्यता से अनजाने आदिवासियों जो तीर भालों के शिकार करते थे, और जहां 2 वर्ष से लगातार वर्षा होने के कारण न मानव न पशु अपनी जान से हाथ धोने पड़ रहे थे। लेकिन संयोगवश जैसे ही सैटेलाइट लैंड पर उतरा और सभी आदिवासी खुद से झूठ थे। तारू ओझा की झूठी कभी झूठी भविष्यवाणी नहीं करता। सरदार मांडू, देखा इस बार बारिश हो गई, हुर्रे हुर्रे। तारू, मुझे तो लोहे का देवता का असर लगता है जो आसमान से हमारे बीच आया है। ये ही यही तो मैं कहना चाहता हूँ। अब हमारे लोहे देवता पूजा करके खुशी रखना होगा, और इसके लिए तुरंत बकरे की बलि दो। मैं बलि के इंतजाम करता हूँ। ओझा जी, क्या सचमुच इसी लोहे के देवता के कारण बारिश हुई है? पता नहीं। अगर हम लोग ऐसा न कहें तो कौन खाने पहनने देगा? और कुछ ही घंटे में सैटेलाइट आदिवासी को लोहे का देवता बन गया। लोहे का देवता की जय हो। और उधर लोहे का देवता भारत सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया था। प्रोफेसर साहब, अब आप ही कोई सुझाव हल करें। ग्रीनलैंड में कोई दल भेजो जो अन्य देशों को यह समझा सके कि हम वहाँ कोई सैनिक अड्डा बना जा रहे हैं। अतः कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। और प्रोफेसर सोच में पड़ गए। बम फटने में 40 घंटे शेष है, और इतने कम समय में ग्रीनलैंड जाकर सैटेलाइट को ढूंढना सिर्फ एक ही व्यक्ति के बस का है, और वो है कमांडो गौतम। और 1 घंटे बाद, गौतम तुम्हारी मंजिल आ गई। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू कैप्टन। कमांडर गौतम विमान से खिड़की पर पहुंचा, और कुछ ही नजरें दूर घूर रही थी। ये नजरें ग्रीनलैंड के तटीय राक्षस को आते हुए चुकी थी। मोगा सफेद चमड़ी वाले व्यक्ति हमारी धरती पर उतर रहे हैं। इसे पकड़ लो, आज लोहे के देवता इसकी बलि देंगे। और जो ही कमांडर गौतम ने कदम जमीन पर पड़े, सिर दी। सुनो गोरी चमड़ी वाले, अगर तुमने हमारा कहानी माना तो समय से पहले मर जाओगे। मैं हिंदुस्तान हूँ और तुम लोगों को एक मुसीबत से बचाने आया हूँ। उसकी आवाज न सुनी गई। उफ, 2 घंटे और कम हो गए। अब बचे 36 घंटे सिर्फ। इन 36 घंटे में मुझे सब कुछ करना है। यह सोचते ही नई शक्ति का संचार हुआ, और लेकिन एक आदिवासी उछल कर नीचे गिरा। अभी लेकिन अब तक उसका रिवॉल्वर उसके हाथ में आ चुका था। आदिवासी ने भाले फेंके, इसे खत्म कर दो, मार डालो। लेकिन दाएं दाएं देखते ही यह देख भयभीत हो उठे आदिवासी, भागो भागो, इसके पास आग बोलने वाला हथियार है। और तत्काल मेंटल डिटेक्टिव सुई बता रही है कि स्टरलाइट उत्तर दिशा में होना चाहिए। क्या बकते हो? वह गोरी चमड़ी वाला हमारा दोस्त भी हो सकता है, हम उससे समय मिलेंगे। और रोजा कुछ और ही सोच रहा था। वह गोरी चमड़ी वाले, इस लोहे की मशीन के जरूर कोई संबंध है। सरदार को हम सारी बात सच्चाई बता देगा तो सरदार जान जाएगा मेरी बात झूठी है। हम सरदार हम ठीक कह रहे हैं सरदार, लोहे का देवता की कसम, एक गोरा हमारे द्वीप पे आ चुका है। ओझा अपने मंठ में पूछा, एक गोरी चमड़ी वाला हमारे देश पे आ चुका है, उसे तुरंत ही खत्म कर दो, जो कम। और उधर सरदार ने एक दल गोरे की तलाश में निकला। उसके पास आग उगलने वाला हथियार है। और उधर ओझा का हत्यारे का दल, देखते ही मार देना, मेरा निशाना कभी नहीं चुका। लेकिन गौतम मेंटल डिटेक्टिव की सुई के सारे आगे बढ़ रहा, तभी अचानक सामने सामने कोंगा घाटी, बिरला, भेड़िया खूनी नजरों से घूर रहे थे। इन चारों के इरादे नेक नजर नहीं आते तभी, लेकिन गौतम ने एक वाले को फुर्ती से पकड़ा, और
उस वाले को घुमाता हुआ आगे बढ़ा और डांगी ने थोड़ा लहराया, लेकिन और पिंगला ने गंडा सा चला, लेकिन बेड़िया का खंजर भी बेकार साबित हुआ। इसके बाद गौतम ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। धाय धाय तड़ाक तड़ाक, भाई इसका हाथ है हथौड़ा, बस एक गुस्से में के थे तुम लोग। गौतम के कदम बढ़ाने वाला था कि वो जाल और फिर जाल से निकलने की कोशिश करता, इससे पहले वह बेहोशी के सागर में गौतम को हंसाया तो उसकी आंखें खुशी की लहर दौड़ गई। अरे सैटेलाइट, मेरी गोली चमड़े वाले की जुबान संभल कर बोल, हमारे लोग का देवता है। गौतम ने छड़ी देखी। सरदार, ये सैटेलाइट है, इसमें बम है, टाइम बम, जो आधे घंटे बाद फट जाएगा। अतः यह लोहे का देवता नहीं, तुम सबकी मौत तबाही का देवता है। चुप, इसने हमारे देवता को गाली दी, इसे खत्म कर दो सरदार। और क्रोध से चीख पड़ा गौतम, तुम लोग जंगली हो, जानवर की मौत मरोगे। मेरी सरकार ने बम ने स्केच भेजा है, अगर तुम 30 मिनट में स्केच कर दिया तो तुम सब मौत के मुंह में चले जाओगे। तुमने हमारे देवता के लिए अब शब्द कहे, तुम्हारी मौत निश्चित है। वक्त प्रतिपल खिसकता जा रहा था। गौतम का दिल दाड़ दाड़ बज रहा था। उप ये भगवान, अब क्या करूं। उधर उसे ध्यान आया कि अपनी ब्लेड निकाला और बंधन काटने शुरू कर दिए। मैं कायरो मैं कायरो की बातिन से मौत के गंडासे से बलि नहीं बनूंगा। मेरी किस्मत में मौत लिखी है तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरूंगा। और बंधन काटते ही गौतम तो के छोटे गोले की तरह भागा। पकड़ो उसे। अगले ही पल मौत ने घेर लिया। मारो मारो, चढ़ा दो लोहे की देवता पर इसकी बलि, खत्म कर दो। और तभी उसे ध्यान आया, उसे रेत को मुट्ठी में भरा और तड़ाक, और सभी आदिवासी अंधे हो गए। और जिसका फायदा उठाया गौतम ने, यह तलवार मुझे दो, हम लोहे के देवता तक नहीं पहुंचने देंगे। और फिर उसी राह में आया, उसकी लाश बहती चली गई। हजारों आदिवासियों की बस्ती से बचाने के लिए मुझे 2-4 की बलि चढ़ानी पड़ी तो इसको नहीं। और सैटेलाइट में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए बम ब्लास्ट होने में। अब मुझे तुरंत सैटेलाइट तक पहुंचना चाहिए। और कबीले वासियों के चक्कर में बहुत वक्त खराब हो गया। वो 6 मिनट बच गए और बम उसके हाथ में था। 5 मिनट निष्क्रिय नहीं कर सकता। मुझे इसे लेकर बस्ती से दूर जाना चाहिए। उसने हमारे देवता पर चढ़कर पवित्र कर दिया, खत्म कर दो उसे। गौतम के पीछे पूरी फौज लग गई। पकड़ो पकड़ो। काश ये मेरी बात समझ जाते। अब पर अब ये भागते रहेंगे और मैं भलाई है। पकड़ो पकड़ो, खत्म कर दो। आ और उसके कदमों में ब्रेक नहीं लगे। मैं अपनी जान देकर इनकी बचाऊंगा। फर्ज की वेदी पर कुर्बान हो जाना ही भारतीय फौजियों को सिखाया जाता है। और बस्ती से काफी दूर पहुंचकर 1 मिनट बाद मेरे हाथ में तमाम बम फट जाएगा। तुम सब भाग जाओ वरना मारे जाओगे। यह झूठ बोल रहा है। उफ, इन लोगों को कैसे समझाऊं। और फिर जो तरीका उसने अपना बेहद खतरनाक था। उसने घड़ी देखा, सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। अब सिर्फ एक ही तरीका है विश्वास दिलाने का। अब मेरी आत्मा अपने चरणों में थोड़ी जगह देना भगवान। और उसी समय, उसी पल बम का समय पूरा हो गया। बढ़ा फर्ज की राह में बलिदान हो गया वह भारतीय सपूत। मगर आदिवासी शुक्ल थे, वह सचमुच हमें बताने आया था। हमने बहुत बड़ी गलती की। असली देवता तो वह था। और कान फोड़ देने वाले धमाके से वहां दरा दरा थरा गया। और फिर आदिवासियों
ने पश्चाताप स्वीकार कमांडर गौतम की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया, प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगे। और आज से मैं भी सारे बुरे काम छोड़ता हूँ। समाप्त दोस्तों।